हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यू सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरियाज। पिछले क्लास में हमने पेरीमीटर्स एंड एरिया के जितने सारे फॉर्मूले थे और बेसिक कंसेप्ट थे हमने पढ़ा था। आज हम इसका एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है 11.1 से, और इसके जितने सारे क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है वो आप देखिए, और मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है और इसको कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। और दूसरा बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज़। बोल रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में लैंड दिया हुआ है जिसका लेंथ है 500 और ब्रेथ है 300 मीटर। उसका एरिया आपको बतानी है और कॉस्ट बतानी है कि उस लैंड का कॉस्ट कितना होगा यदि 1 मीटर स्क्वायर पीस ऑफ लैंड का कॉस्ट 10,000 है। तो सबसे पहले क्या है, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शेप बना लीजिए। रेक्टेंगुलर शेप में लैंड है तो आप जानते हो कि आयताकार या रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं हिंदी में। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये लेंथ है 500, ये 500 के ब्रेथ है 300 मीटर और 300 मीटर, राइट। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होगा लेंथ इंटू में ब्रेथ। 500 इंटू में 300 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, तो ये हो जाएगा 15 पे 4 टाइम 0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, 1,50,000 जो है उससे, उसके बाद हमारा कॉस्ट आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। उस पार्क जो उस वर्गाकार पार्क का हमें एरिया निकालना है जिसका परिमाप दिया है 320 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई पार्क है जो वर्गाकार शेप में है, उसका परिमाप दिया है 320 मीटर, हमें उसका क्षेत्रफल निकालनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो बोल रहा है उसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये बोल रहा है कि स्क्वायर पार्क कैसा है, तो स्क्वायर है। तो सबसे पहले स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं एक। अब स्क्वायर का आप जानते हो कि सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मान लो चूंकि इसमें साइड्स नहीं दिया हुआ है, तो मान लो कि इसका एक साइड x मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा x मीटर, ये भी कितना हो जाएगा x मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा x मीटर। अब दिया क्या है, तो ये गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है। आप लिखो यहाँ पे गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PS कितना होता क्या है, तो होता है 4 इंटू में साइड। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो 4 इंटू साइड, किसी भी वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। अब परिमाप जो दिया है यहाँ पे रखो, कितना दिया है, तो परिमाप दिया है 320 मीटर, तो यहाँ पे रख दिया। 4 गुने में भुजा, भुजा यानी कि साइड, साइड कितना है x है, तो x रख दो। अब यहाँ से 320 बराबर में 4x, x बराबर हो जाएगा 320 अपन में 4, ये 4 काटेगा 320 को, 4 8 32, 0 80 आ गया। x का मान आ गया 80 मीटर, यानी कि इसकी क्या आ गई, साइड आ गई। आपको एक साइड का कितना आ गया, 80 मीटर। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप यहाँ पे इजीली लिख दोगे देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर AS। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड यहाँ पे लिखो, और साइड आपने निकाला है 80 मीटर है, तो 80 मीटर इंटू 80 मीटर, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 8 64, और 2 जीरो लगा दोगे क्योंकि 1 जीरो यहाँ भी 1 जीरो यहाँ, और मीटर में मीटर से स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये 6400 वर्ग मीटर हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है और उसको करने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड
एंड द लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कोई प्लॉट है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका एरिया दिया हुआ है आपको 440 मीटर स्क्वायर, और उसका उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ दिया है 22 मीटर। हमें बताना है कि उसका ब्रेथ कितना होगा और उसका पेरीमीटर कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन जो कुछ भी आपसे बोले उसका पहले फिगर ड्रॉ करो और जो जो बोल रहा है उसको उस पर लिखो। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो चूंकि रेक्टेंगुलर शेप में है तो उस रेक्टेंगल का एक फिगर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर शेप में। अब रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका बोल रहा है कि इसका जो एरिया है, ये एरिया 440 मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। और इसका लेंथ जो है, ये वाला लेंथ, ये 22 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 22 मीटर। ये पता नहीं है, तो जो पता नहीं है उसको क्या मान लोगे, एक्स मीटर मान लो कि ये ब्रेथ इसका एक्स मीटर है, ठीक है जी। अब आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए आर क्या होता है, एल इंटू में बी। तो दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना 440 मीटर स्क्वायर, एल इसका कितना है 22 मीटर, और बी हम नहीं जानते, ब्रेथ नहीं जानते, तो हमने एक्स मीटर लिख दिया, ठीक है जी। अब ये है 440 मीटर स्क्वायर और ये 22 एक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। देयरफॉर एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई में है इसके डिवाइड में आ जाएगा। 440 मीटर स्क्वायर बट्टे में 22 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, और 22 दूनी क्या होता है 44। एक्स का मान कितना आ गया 20, और चूंकि मीटर में है तो इसका यूनिट 20 मीटर, ठीक है जी। तो इसका आपको ब्रेथ, एक्स हमने किसको माना था, ब्रेथ को माना था, तो ब्रेथ आपका निकल गया 20 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा था कि इसका पेरीमीटर भी निकालना है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है 2 इंटू में एल प्लस बी, इसको ब्रैकेट में डाल दो। 2 लेंथ कितना है 22 मीटर, ब्रेथ कितना है 20 मीटर, दोनों को ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 और 20 को ऐड जब करोगे तो कितना होगा 42, ठीक है जी। 42 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 मीटर। पेरीमीटर में कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, वर्ग नहीं लगता, सिर्फ मीटर होता है या सेंटीमीटर, जो यूनिट दिया रहता है, मैंने पहले भी बताया था क्लास में। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 84 मीटर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी बारीकी से पढ़ते हुए चलते हैं और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, है ना। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। बोल रहे कि कोई रेक्टेंगुलर शीट है, कैसा सीट है रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार कोई सीट्स है जिसका पेरीमीटर दिया है 100 सेंटीमीटर और उसका एक लेंथ दे दिया 35 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ निकालना है और एरिया निकालना है। सो सिंपल। आइए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर कैसे ड्रॉ होगा, तो बोल रहा है रेक्टेंगुलर सीट है तो हमें सबसे पहले रेक्टेंगुलर सीट एक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 100 और इसका लेंथ दिया है 35 सेंटीमीटर, तो ये भी 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मैंने बोला था जो नहीं दिया है उसको एक्स हम मान लेंगे, तो ब्रेथ को हमने एक्स सेंटीमीटर मान लिया। और चूंकि गिवन है, क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट मतलब पीआर। तो पीआर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट होता क्या है, तो ये होता है 2 इंटू में एल प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट के जगह पे जो वैल्यू दिया है इस वैल्यू को पुट करो। तो वैल्यू कितना दिया है, इस सीट का पेरीमीटर दिया है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दो। 2 लेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है x सेंटीमीटर, है ना जी। अब आप क्या करो कि 100 टू 35 प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। अब आप 100 ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये 70 और ये 2 को इससे करोगे तो ये 2x
चूंकि ये नंबर है ये भी नंबर है, तो नंबर एक साइड 70 को इधर लाओगे, ये 2x हो जाएगा। 100 में से 70 जाएगा, 30 आएगा। 30 बराबर है 2x, देयरफॉर x बराबर 30/2। 2 जो है 30 को 15 टाइम में काटेगा, यानी कि x आ गया 15। हमने x किसको माना था, तो हमने x ब्रेथ को माना था। तो हमारा ब्रेथ कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हमें फिर निकालना क्या है, तो ब्रेथ के साथ साथ हमें इसका एरिया भी निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट L इंटू में B। L हमें ऑलरेडी पता था 35 होता है, और B आ गया हमें 15। अब 35 में 15 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख लो। यहाँ पे 35, यहाँ पे 15, 50 50 के 5 हाथ में 2, 5 15 2 17, और ये 5 और 3 5, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो इस पर स्क्वायर आएगा। तो ये 525 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट हो गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है आपसे कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज अ रेक्टेंगुलर पार्क if the side of the square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 meter, find the breadth of rectangular park। बोल रहे कि एक दो पार्क है, एक पार्क स्क्वायर शेप में है, दूसरा पार्क रेक्टेंगुलर शेप में है, और ये बोल रहे कि इस दोनों का जो एरिया है ना, वो एरिया क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेम है। यानी कि जो स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर शेप में पार्क है, और जो रेक्टेंगुलर शेप में पार्क है, दोनों का एरिया सेम है। और स्क्वायर वाले का जो एक साइड है वो 60 मीटर है, और रेक्टेंगुलर वाले का जो लेंथ है वो 90 मीटर है। तो हमें बताना है कि रेक्टेंगुलर शेप में जो ब्रेथ है वो कितना मीटर का होगा, और फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑल्सो फाइंड द, हमें ये भी बताना है कि इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो बोल रहा है, इसको यहाँ पे पहले लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि स्क्वायर है, तो पहले सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर शेप में जो पार्क है उसको बना लेते हैं। ठीक है जी, और एक है रेक्टेंगुलर शेप में पार्क, रेक्टेंगुलर शेप में बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका बोल रहा है जो स्क्वायर शेप में है उसका एक साइड जो है 60 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 60 मीटर, ये भी क्या होगा 60 मीटर, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। अब रेक्टेंगुलर शेप में जो है उसका लेंथ तो दिया है 90 मीटर, यहाँ भी दिया है लेंथ 90 मीटर। ठीक है जी, और ब्रेथ नहीं दिया तो x मान लो, x मीटर मान लो। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है कि इन दोनों का एरिया सेम है, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम क्वेश्चन गिवन है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए आर इक्वल टू ए एस इक्वल टू ए आर, या ए आर इक्वल टू ए एस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे होता है, साइड इंटू साइड, तो 60 इंटू में 60। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है। यहाँ से हमें ब्रेथ मिल जाएगा, देखो कैसे, ये हो जाएगा 3600, और ए एल है 90, बी हमें नहीं पता है, एक्स हमने माना है, देयरफॉर एक्स बराबर 3600 बट्टे में 90, 1 0 से 1 0 घटा, 9 चौका 36, ये 40 आ गया, एक्स आ गया हमारा 40 मीटर। और एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था ब्रेथ को, तो ये ब्रेथ आ गया 40 मीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि आपको ब्रेथ निकालनी है। ये शेप में दिया है स्क्वायर शेप में, ये रेक्टेंगल शेप में था, दोनों का एरिया सेम था। हमें निकालना है कि ब्रेथ कितना होगा रेक्टेंगुलर शेप वाले फील्ड का, पार्क का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ वायर is in the shape of rectangle, its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape enclose more area. बोल रहे हैं आपसे कि एक वायर है जो पहले रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ 22 सेंटीमीटर है। इसको सेम वायर को रिबेंड करके स्क्वायर में बनाया जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि इसका
व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड आल्सो फाइंड द इन किसका एरिया ज़्यादा होगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कोई वायर है जो रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है और उसी वायर को हम फिर स्क्वायर शेप में बनाते हैं और स्क्वायर शेप में बनाने के बाद हमें ये बतानी है कि स्क्वायर शेप में जो बनेगा तो उसके एक साइड कितना होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप में जो है वो कितना होगा और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा सेम वायर का और कौन सा ज़्यादा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक वायर है जो पहले रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है? ये रेक्टेंगुलर शेप में है। इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर, यहाँ भी 22 सेंटीमीटर लिख दो। इसी सेम वायर को बैंड करके स्क्वायर में चेंज कर दिया जा रहा है ना जी, स्क्वायर बनाया दिया जा रहा है। तब आपको ये बतानी है कि भाई ये जो स्क्वायर बना उसका एक साइड कितना है। हमें साइड पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे कि ये x मीटर है, ये भी कितना है x मीटर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। अब बतानी है कि इसका एरिया, सबसे पहले तो ये बतानी है कि ये जो बैंड करके हमने स्क्वायर बनाया है इसकी x की वैल्यू मतलब एक साइड कितनी होगी और किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो दोनों का एरिया भी निकाल लेंगे। दोनों का सेम क्या है इसमें, चूँकि एक ही वायर को पहले रेक्टेंगल शेप में बनाया जा रहा है, उसी वायर से फिर रीबैंड करके स्क्वायर शेप में उसको कर दिया जा रहा है। तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि वायर सेम है, यानी कि वायर सेम है और वायर का लेंथ को सिर्फ शेप चेंज किया जा रहा है, यानी कि दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, यहाँ पे ये कंसेप्ट छुपा हुआ है, हाइड है कि आप कौन सा चीज़ सेम करोगे। इसमें ये होगा कि दोनों का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम क्वेश्चन, है ना जी। क्वेश्चन से क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू में x और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होगा 2 इंटू में l प्लस बी। तो 4x हो जाएगा ये और ये 2l कितना है आपका, l है आपका 40 और ब्रेथ है 22। 4x बराबर में हो जाएगा 2 इंटू में, ये दोनों जब जमा करोगे तो 4 और 2 6 62 हो जाएगा। देयरफॉर x इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124। x बराबर क्या हो जाएगा 124 अपन में 4, तो 4 3 12 4 एकम 4, 31 मीटर x की वैल्यू, यानी कि एक स्क्वायर जो है स्क्वायर का एक साइड 31 मीटर होगा तो चारों साइड तो 31 होगा। ये आ गया। अब हमें निकालना है कि दोनों का एरिया कितना होगा और कौन सा एरिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे लिखो अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर, चूँकि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, साइड ए स्क्वायर होता है। तो साइड हमारा तो 31 आया, तो 31 इंटू में 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है यहाँ पे देख लो। मल्टीप्लाई करोगे तो 31 3 1 3 3 9 1 3 6 9 961 मीटर, 961 मीटर हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये एल इंटू में बी होता है। एल है आपका 40, बी कितना है 22, एल इसका 40 है और बी 22 है। तो जब गुना करोगे तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 इतना मीटर स्क्वायर। अब बताओ आप कि दोनों में कौन बड़ा है, ये 961 मीटर, ये 880 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर है, तो लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर फाइंड इट्स if the breadth of rectangle is 30 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोल रहा है कि कोई रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दिया है 130 सेंटीमीटर और उसका इस बार ब्रेथ दे दिया है 30 सेंटीमीटर, हमें लेंथ पूछ रहा है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करते आए हैं उसमें लेंथ दिया होता था, इस बार इसमें इसका ब्रेथ दे दिया। सिंपल है, कोई चेंज नहीं है, मतलब उसमें कोई कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। इसमें सिंपली ये है
कि लेंथ की जगह आपको ब्रेथ दे दिया है, और हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। सो सिंपल सा है। आइए करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें, चलो फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। ये रेक्टेंगुलर शेप का एक फिगर ड्रॉ हो गया। उसमें बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर 130 मीटर है और इसका ब्रेथ यानी कि ये वाला, ये ब्रेथ दिया हुआ है कितना, तो 30 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, 30 सेंटीमीटर। ये एक्स मान लो, एक्स सेंटीमीटर है, और ये भी क्या मान लोगे, इसको भी आप मान लीजिए कि ये एक्स सेंटीमीटर है। और चूंकि पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2 इंटू में एल प्लस बी, और पेरीमीटर जो दिया है उसके जगह पे पेरीमीटर का वैल्यू रख दो। कितना दिया है, तो ये दिया है 130 रख दो यहाँ पे। और एल कितना है, 30, और बी अपने एक्स बी है हमारा 30 और एल है हमारा एक्स, एल हमने एक्स माना है, ठीक है। तो 130 इक्वल टू में 2 में 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, 2x, 130 में 60 इधर आ जाएगा, 2x जब ये 0 और 13 से गया 70, 2x, x बराबर हो जाएगा 70/2, 2 35 बार में काटेगा, x आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। यानी कि हमें x हमने किसको माना था, लेंथ को माना था, तो लेंथ कितना आ गया 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें पता ही है 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पे निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू में बी। एल अभी आया 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा 30 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे आप 30 सेंटीमीटर लिख दो, और 35 में 3 से गुना करो तो 5 या 15 का 5 है, 3 9 1 10, और ये 0, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अ डोर, ये फिगर भी दिया हुआ है, ये देखिए फिगर इसमें दिया हुआ है, ये वाला फिगर है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, है ना। इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज वॉल इज 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें जो आपको फिगर दिया है ऐसा है, ये 11.6 जो ये फिगर बोल रहा है, इधर फिगर है, आप देखिए फिगर में ऐसा है हमारा, और हमें वाइट वॉश करानी है। तो जाहिर है कि वाइट वॉश इस डोर पे तो नहीं होगा ना। आप घर में जब भी वाइट वॉश होता है तो सफ़ेदी होती है, तो घर में सफ़ेदी जो होगी वो दरवाजे पे तो नहीं होता है। तो इसको यानी कि ये जो हमारा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में जो दिया हुआ है घर, उसका लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे हमारा एरिया निकल जाएगा। और ये जो डोर है ना, ये जो दरवाज़ा है, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, और उस एरिया में से इसके एरिया को घटाएंगे तब जाके हमें, क्योंकि वाइट वॉशिंग का एरिया निकलेगा। क्योंकि जब आप वाइट वॉश करोगे तो इस डोर को छोड़ के करोगे, तो जो भी एरिया आएगा, है ना, ये पार्ट्स ऑफ एरिया है जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप का जो हमारा घर है उसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद इस दरवाजे का एरिया निकालेंगे, और रेक्टेंगुलर शेप के एरिया में से इस दरवाजे के एरिया को माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग होगा उसी पार्ट पे हमें वाइट वॉश करनी है, इसलिए माइनस करेंगे, और जो भी हमारा माइनस करके आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आइए एक बार फिर से यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमारा घर कैसा है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में घर है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। डोर है हमारा, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है। ये बोल रहा है कि 2 मीटर हमारा डोर लेंथ है, डोर का लिख देते हैं यहाँ पे, और 2 मीटर तो लेंथ और 1 मीटर द लेंथ, यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे जो ये ब्रेथ है ये 2 मीटर हो गया, ठीक है, 2 मीटर, और ये ब्रेथ है 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर। ये हमारा डोर का मेजरमेंट दिया है, दरवाजे का माप दिया है कि लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर है, लिख लिया। और फिर रेक्टेंगुलर शेप में जो हमारा घर है वो दिया हुआ है कितना, तो 4.5 मीटर इसका लेंथ है, 4.5 यहाँ पे लिखो, और 3.6 मीटर इसका ब्रेथ है, तो 3.6 यहाँ पे लिख लो। अब हमें वाइट वॉश करानी है, तो जाहिर है वाइट वॉशिंग जो होगा इसको छोड़ के होगा। तो मैंने क्या बोला था, पहले एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हाउस निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप में जो हमारा घर है उसका क्या होगा, एल इंटू में बी। तो एल हमारा है
4.5 और 3.6, इसको 45 और 36 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर दशमलव बैठा देना। तो 6 35 के 0 हाथ में 3 मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, और 6 चौक 24 और 3 27, 5 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 में 12 1 13 0, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 5 1 6 1, और दशमलव यहाँ था तो 2 अंकों के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 16.2 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हाउस हो गया। अब एरिया ऑफ डोर निकालेंगे, D4 डोर, L इंटू बी, वो भी रेक्टेंगल शेप में है, तो L है 2 और B है 1, तो 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया ऑफ डोर। तो रिमेनिंग पार्ट्स का एरिया, जो वाइट वॉशिंग पार्ट होगा उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स एरिया इक्वल टू में 16.2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। देयरफॉर कॉस्ट निकालने के लिए मैंने बोला था जो भी एरिया आएगा 14.2 उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, और 4 दूनी 8 2, फिर 1 0, 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये हट गया, यानी कि जो कॉस्ट आया 284 रुपये आएगा हाउस में वाइट वॉशिंग कराने का कॉस्ट। ये था 11.1 का सारा क्वेश्चन 1 to 8 तक मैंने आपको समझाया। यहाँ तक यदि आप देख रहे हैं और आपको समझ में आया है, क्योंकि मैं उसी बच्चे को बोलता हूँ जो लास्ट तक देखता है, तो लास्ट तक यदि आपने देखा है और आपको ये जो मैंने समझाया आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल मेरे चैनल पे आप यदि पहली बार आ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।